तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज दो दो एक्सरसाइज एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। एक है सीबीएसई बोर्ड के लिए 4.2 एक्सरसाइज, ये सीबीएसई का है, और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये है प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, जो सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एग्जैक्ट सेम है। एग्जैक्ट सेम, कुछ भी अलग नहीं है, सारे मेथड सेम है, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो हम लोग साथ में दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं आपको दोनों दोनों उस क्लास के क्वेश्चंस देते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स, क्या फाइंड करने बोला है, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, पहला मेथड आ गया सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड का नाम क्या बोला यहाँ पे, फैक्टराइजेशन। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है हमारे पास। कितने मेथड है, तीन मेथड। तीनों मेथड का नाम बोलेंगे। पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड का नाम क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और तीसरे मेथड का नाम क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सेकेंड मेथड का नाम नहीं, इस फैक्टराइजेशन क्या है, भाई फैक्टराइजेशन एक ही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक ही है। सेकेंड मेथड का नाम क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड से करने से पहले हमारा यहाँ पे पहला मेथड आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला मेथड से सॉल्व करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मतलब वही अभी मैंने बोल दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम लोग करते थे। ठीक है, एम डी मिडल टर्म, सॉरी एम टी। ठीक है, तो वही मेथड हम लोग अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग मेथड कर चुके हैं, बस उसको वापस सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला, फाइंड द रूट्स। रूट्स क्या होता है बताया था, इसको ज़ीरोज़ भी बोलते हैं और इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब सॉल्यूशन फाइंड करो और सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना। अगर क्वेश्चन में बोला सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, देखो चार क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, सब में वेरिएबल एक्स है। तो यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट्स कितने आएंगे बताओ, रूट्स कितने आएंगे, मैंने बताया था नंबर ऑफ रूट्स या डिग्री या सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, इज इक्वल टू, अच्छा डिग्री, डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरोस। तो नंबर ऑफ रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस किस पे डिपेंड होंगी, डिग्री पे। तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, तो इसमें डिग्री कितनी होती है बोलो, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो उतने ही उसके रूट्स भी होंगे, उतने जीरोस भी होंगे, उतने सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है ना, तो इसमें दो सॉल्यूशन है, वो दोनों सॉल्यूशन का नाम बताया था, एक का नाम होता है अल्फ़ा और एक का नाम क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो हम लोग को बस अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने देखो चार क्वेश्चन लिखे हैं। ये है 4.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट और 4, और प्रैक्टिस सेट 2.2 के दो क्वेश्चन लिया है मैंने, 6 और 7। जो आपके दोनों दोनों मतलब प्रैक्टिस सेट 2.2 और 4.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन इसी चार क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये चारों क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बोलो, एक्स क्यूब माइनस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन कैसे करते थे अगर आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, a इंटू सी करते थे। ठीक है, तो a इंटू सी करने से पहले मैं आपको बता दूं, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कैसे होगी आपको पता है, इसका मैंने जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया था स्टार्टिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्या था वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फॉर्म, या हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इससे कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये है इसका जनरल फॉर्म, इससे कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए की, बी की और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाजू में मैंने बोला था ए बी सी क्या है, एनी रियल नंबर, मतलब ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, नंबर्स होंगे। तो एक्स स्क्वायर के जो बाजू में होगा ना, बाजू में, बाजू का नंबर वो क्या होगा, ए। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बाजू में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब बी की वैल्यू पता करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के बाजू में होगी। तो देखो एक्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जिसका पावर 1 है, ये पावर 1 वाला है, ये पावर 2 वाला है। तो पावर 2 वाले के बाजू वाला जो नंबर रहेगा वो ए होगा। पावर 1 वाला है, उसके बाजू का नंबर क्या होगा, बी होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा है। लेकिन आपको हमारे जनरल फॉर्म पे फोकस करना है। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन का कौन सा है, प्लस का, लेकिन यहाँ पे 3 किस में है, माइनस में। तो माइनस है तो माइनस भी हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सी की वैल्यू, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म हो यहाँ पे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -10। ठीक है, तो ये जो मैंने ए बी सी वैल्यू निकाला है ना, ये हम लोगों को करना है प्रैक्टिस सेट 2.1 महाराष्ट्र बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हम लोग इसी में सीख लेंगे कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें से बस इतना ही बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और उसके बाद बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल टू के साइड 0 बचना चाहिए, सारे नंबर इस साइड आना चाहिए, और हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इक्वल टू के साइड कुछ भी नहीं रखना, सबको इस साइड लाना है। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ये ए बी सी की वैल्यू निकालना हम लोग ने सीख लिया है। अब आते हैं हमारे मेन आंसर पे, हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं हमारा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने क्यों करा है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालना, कैसे पता होता है, पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ए इंटू सी करने वाला हूँ। तो ए और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है, देखो क्या फाइंड किया था, देखो एक्स स्क्वायर के बाजू का नंबर होता है ए, तो कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है 1। और सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, -10। तो आंसर कितना आया, -10। अब क्या करेंगे, वो माइनस का साइन हटा दो, 10 का करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कौन से टेबल में जाता है, 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, और 5 कौन से टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 5 1 जा। तो मुझे 2 फैक्टर मिल गए। अब क्या होगा, ये चीज़ को आपको वापस ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या होगा कि अब क्या करना हमें, इस मेथड का नाम, ये जो फैक्टराइजेशन है मेथड है, उसका दूसरा नाम बताया था मैंने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मिडल टर्म है ना, उसको स्प्लिट करना है। और कितने टर्म में स्प्लिट करना है, 2 टर्म में। यानी ये जो -3 है उसको स्प्लिट करके 2 टर्म बनाना है। ठीक है, तो वो जो 2 टर्म है ना, वही प्लस माइनस करने पे हमें मिडल टर्म चाहिए। तो 2 टर्म हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे, वो 2 टर्म को प्लस या माइनस करने पे हमें मिडल टर्म चाहिए, क्योंकि वही जो 2 टर्म आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस, वो 2 टर्म का प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। और मिडल टर्म क्या है, -3। वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ, क्या है, -3। और वही 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, ए इंटू सी का आंसर। वही 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमें, ए इंटू सी का आंसर। तो ए इंटू सी का आंसर कितना है, -10। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कितने टर्म चाहिए, ये जो ए इंटू सी का आंसर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, उससे 2 टर्म चाहिए। तो 2 टर्म है क्या, यहाँ पे दिख रहा है,
दिख रहा है यहाँ दो टर्म है, दो ही टर्म है। तो क्या ये दो टर्म को प्लस या माइनस करने पे 3 आ रहा है क्या, चेक करो। मैंने बोला था प्लस और माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए, तो प्लस और माइनस करने पे 3 आ रहा है क्या? देखो प्लस करेंगे तो 2 + 5 क्या होगा 7, तो नहीं आ रहा है। और माइनस करेंगे तो 2 - 5 या 5 - 2 3 आएगा क्या, आएगा। तो मतलब हम लोग ये दो टर्म लेंगे 5 2 5 × 2, ठीक है, दोनों टर्म ले लिया मैंने। अब ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, वो होता है ग्रेटर नंबर का। ये जो साइन होता है वो किसका होता है, ग्रेटर नंबर का। तो दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इसको दे देंगे हम लोग माइनस। तो अब इसको कौन सा साइन दे, अगर मैं इसको माइनस दूं तो क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 5 + 2 क्या होगा 7, तो 7 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो हम लोग को इसको कौन सा साइन देना पड़ेगा, प्लस का। देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 में से 2 गया 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। आया ना, आया ना। मैंने बोला ना वो दो टर्म से क्या बनना चाहिए हमारा, मिडल टर्म। अब यही दो टर्म का मल्टीप्लाई करने पे हमें a × c का आंसर चाहिए। देखो यहाँ जो 5 है वो किस में, माइनस में, और ये किस में है, प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 2 = 10 आ रहा है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो हमारा मिडल टर्म है -3, उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, -5 और +2, ठीक है ना। वापस बोलेंगे ये जो मिडल टर्म है -3, इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं, -5 और +2। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये x² ऐसा सेम ही रहेगा, है ना। सेम मिडल टर्म को स्प्लिट करना, तो स्प्लिट करके क्या बना दिया हम लोग, दो टर्म। कौन सा, एक है -5 और एक है +2। तो यहाँ पे तो x है ना, तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल है x लिखेंगे और यहाँ पे भी x। देखो ये दोनों को सॉल्व करने पे आ रहा है क्या, देखो ये -5 ये +2 है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, और वेरिएबल क्या है x। समझा या नहीं, तो इसको सेम लिखा। और ये जो 10 है इसको भी हम लोग सेम लिखेंगे विद साइन, हाँ साइन भूलना नहीं है। मिडिल टर्म का साइन तो हम लोग यहीं पे डिसाइड कर लेंगे कौन सा किसका साइन होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करने का, दो टर्म का पैर बनाने का। बोलो अब क्या करने का, दो टर्म का पैर बनाने का। तो दो टर्म का हम लोग ने पैर बना लिया। अब ये दो टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, नंबर 1 यहाँ पे 5, तो कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ लिखा है x², यहाँ लिखा है x, तो यहाँ 2x है, यहाँ पे एक ही x है। तो जो छोटा होता है ना उसे ही कॉमन निकाला जाता है। तो 1x कॉमन निकालेंगे या 2x निकालेंगे, 1x निकालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ 2x था, 1x निकल गया, तो 1x बचा होगा। ये कौन सा साइन है, माइनस। क्या 5 को कॉमन निकाला है क्या, नहीं निकाला, तो 5 बचा होगा। क्या x को कॉमन निकाला है, निकाला है, तो नहीं बचा। ये कौन सा साइन है, प्लस। अच्छा याद रखना, अगर ये प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अगर ये प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो 2 कॉमन निकाल लो। देखो 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। क्या x कॉमन है क्या दोनों में, देखो x कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके पास x है और इसके पास नहीं है। तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट में। अब 2 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा होगा, x। ये कौन सा साइन है, माइनस। ये साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है। अगर ये माइनस होता तो ये साइन चेंज हो जाता। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 इक्वल टू क्या बच गया 0। तो हमेशा याद रखना, जब कॉमन निकालेंगे ना उसके बाद ये जो ब्रैकेट में है ना वो हमेशा सेम ही रहेंगे। ये हमेशा क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। अगर सेम नहीं आ रहा ना तो रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। तो रॉन्ग हमें नहीं करना है, हमें कॉमन। और कॉमन क्या निकालोगे, मैक्सिमम कॉमन, जितना हो सके मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो अब देखो कितने टर्म हो गए, वापस 2 टर्म हो गए। टर्म कैसे डिसाइड होता है, मैंने बताया था प्लस और माइनस के साइन से। तो ये प्लस है, यानी ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। तो ये दोनों में कुछ कॉमन है, दिख रहा है ब्रैकेट में। ये कॉमन निकाल देंगे। कॉमन क्या बच गया, x - 5 कॉमन निकाल लिए। यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया +2 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये तो अभी क्या मिला, ये दोनों क्या है, फैक्टर है। हमें क्या निकालना है, रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, दोनों इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्या लिखेंगे, x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0।
ये दोनों इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5, इधर की क्या हो जाएगी, +5। यहाँ x की वैल्यू +2, इधर की क्या हो जाएगी, -2। ये हो गए हमारे रूट्स। यही है हमारा सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था, रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन या सॉल्व करना, और सॉल्व का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। बस रूट्स ही हमारा क्या है, ये x की वैल्यू, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो उसकी वैल्यू फाइंड करना, यही है हमारा रूट्स। ठीक है ना, बस इतना सा ये क्वेश्चन है, ऐसे ही अपने को करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या लिखा, देखो क्वेश्चन में देखो, 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर डिनोमीटर है तो डिनोमीटर हटा दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अगर डिनोमीटर में कुछ भी हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमीटर हटाओगे। ठीक है, तो डिनोमीटर हटाने के लिए यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है, 8, तो सारे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सबको 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड होगा, तो क्या करेंगे, 8 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो, पहले क्या होगा, 8 × 2x²। देखो पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, फिर कौन सा साइन है, माइनस, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे, 8 × x। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कौन सा साइन लिखा है, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 8 × 0। सारे टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 2 ज़ा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 16 x का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, माइनस 8 × x क्या हो जाएगा, 8x। यहाँ 8 और 8 कट गया, प्लस यहाँ कुछ क्या बचा हुआ है, देखो 1 बचा हुआ है, इक्वल टू 8 × 0 कितना आएगा, बोलो 8 × 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्वल टू के साइड 0 होना चाहिए, उसके बाद सारे नंबर इधर आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू के साइड क्या होना चाहिए, 0। अगर आपको यहाँ पे कोई भी टर्म मिला उसको इधर लेके आओ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो a × c लिखते हैं। तो a क्या होगा, वेरिएबल जो स्क्वायर वाला है उसके बाजू का नंबर बताया था मैंने, तो a की वैल्यू क्या है, बोलो 16 है, इनटू c की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या होगा, c। तो क्या लिखा हुआ वो +1, तो 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16। अब क्या करेंगे, 16 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करो, 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 ज़ा, 8 कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा, 4 कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा, 2 कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा। ठीक है, अब मुझे प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, मिडल टर्म चाहिए। बोलो प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, मिडल टर्म चाहिए। वापस बोलेंगे, प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म क्या है, देखो -8, वो लिखेंगे, और वही दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a × c का आंसर। तो a × c का आंसर क्या आया है, +16। प्लस में आया ना, तो +16 लिख लेते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म है, 4 टर्म। मुझे कितने बनाने हैं, सिर्फ 2 टर्म। कितने टर्म बनाना है, 2, क्योंकि मैंने बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कितने टर्म में, 2 टर्म, तो सिर्फ 2 ही टर्म चाहिए। है कितने मेरे पास, 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 2 मिला के देखता हूँ। ये 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये 2 2 से क्या हो जाएगा 4। क्या ये दोनों को प्लस या माइनस करने पे 8 आ रहा है क्या, देखो 4 और 4 को प्लस या माइनस करने पे 8 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। 4 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4, स्पेस छोड़ेंगे साइन के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 × 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने क्या आना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था ये जो साइन होता है वो किसका होता है, ग्रेटर नंबर का। तो यहाँ पे दोनों तो सेम ही है, तो एक को माइनस देंगे, अब दूसरे को क्या देंगे, माइनस देंगे या प्लस देंगे। अगर मैं प्लस देता हूँ तो 4 प्लस माइनस क्या होगा, -4 में 4 गया 0, तो 0 तो नहीं चाहिए।
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस ही देना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस फोर क्या हो जाएगा 8, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो दोनों सेम है तो कोई भी साइन लिख लो। अब जो ऊपर साइन दिया वो नीचे देंगे। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस फोर फोर सा क्या हो गया 16 हो गया ना। तो ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना दो टर्म, वही लिखना है हम लोग को यहाँ पे। तो ये जो -8 है वहाँ पे क्या लिखने वाला है बोलो, -4 और -4। वापस बोलेंगे -8 की जगह पे क्या लिखेंगे, -4 और -4। तो ये जो 16x² है उसको सेम लिखेंगे, और यहाँ पे जो -8 है उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, -4। वेरिएबल यही यूज़ करेंगे, वेरिएबल क्या है x, वापस -4, वेरिएबल क्या है x, और ये +1 को एग्जैक्ट सेम इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे हम लोग, दो दो टर्म का पैर बना लेंगे। तो ये दो टर्म मिल गए। अब ये दो टर्म का पैर बना के क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं। तो देखो पहले लिखा है 16, यहाँ लिखा है 4, ठीक है नंबर में। तो 16 की टेबल में 4 आता है क्या, बोलो 16 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता है। क्या 4 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 16 आता है क्या, आता है। 4 4 जा 16, तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ पे एक x है, क्योंकि पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो जो छोटा होगा वो कॉमन निकलेगा, तो एक x कॉमन निकल जाएगा ब्रैकेट में। अब 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 जा, यहाँ 2x था, एक x निकला, तो क्या बचेगा, एक x। कौन सा साइन है ये, माइनस। देखो यहाँ 4 था निकाल दिए, यहाँ x था निकाल दिए, तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 ना, बोलो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 ना। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आना चाहिए ना। जब कॉमन निकाला तो मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। अभी मैं 4 4 जा करूँगा तो 16 आएगा, x इंटू x² आएगा। अगर मैं यहाँ 0 लिख देता तो 4x इंटू 0, तो यहाँ 0 लिखा है क्या, नहीं। तो 4x में 4x कब आएगा, 1 जा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे, 1। अब ये कौन सा साइन है, माइनस। तो अभी ही बताया था मैंने, अगर माइनस है तो अंदर का क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है ना। माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 4 के टेबल में 1 या 1 के टेबल में 4, 1 के टेबल में 4 तो आता ही ना, 1 4 था, तो 1 और x। तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ पे भी हम लोग क्या लेते हैं, 1 कॉमन है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आता है। तो 1 के टेबल में 4 भी आता है, तो 1 कॉमन निकाल ली ब्रैकेट में। अब देखो जब कॉमन 1 निकाला तो सब एग्जैक्ट सेम ही नंबर लिखेंगे, क्योंकि 4x भी 1 से मल्टीप्लाई तो 4x ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 हो तो वो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 4x सेम लिखेंगे, मैंने बोला था अंदर का क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 जा, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मैंने अभी बताया था ये दोनों सेम होते हैं, याद रखना इंक्लूडिंग साइन। हाँ, पता चला आप लोग नंबर सेम लिख रहे हो, बस बोलते हैं साइन चलता है, एक जगह प्लस लिखोगे एक जगह माइनस, तो रॉन्ग है। जैसे इस केस में कर सकते थे, माइनस लिख के ये साइन चेंज ही नहीं किया, प्लस लिख देते, तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाता। हमेशा याद रखना है ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, इंक्लूडिंग साइन भी। हाँ, साइन भी क्या होगा, सेम। तो वापस अब कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ साइन से पता चला कि 2 टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, 4x - 1 ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या बच गया, 4x, यहाँ क्या बच गया, -1, क्योंकि ये तो कॉमन निकाल चुके थे, इक्वल टू क्या बच गया, 0। तो हमें ये फैक्टर ढूंढना है क्या, बोलो हमें फैक्टर ढूंढना है क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोलो ये 0 के पास ये -1 जाएगा या 4 जाएगा, बोलो -1 जाएगा या 4 जाएगा। 4 को भेज दूँ क्या, देखो मल्टीप्लाई तो क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ क्या, नहीं जा सकता। याद रखना कि हम लोग को सबसे पहले टर्म दिखना है, ये जो टर्म है ना वो कौन से फॉर्म में है, अभी प्लस और माइनस के फॉर्म में। देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको भेजेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस और माइनस के फॉर्म में है। तो ये -1 है, इधर क्या हो जाएगा, +1। तो एक और चीज़ याद रखना, वेरिएबल जिसको फाइंड करना है ना उसके बाजू वाला नंबर बाद में जाएगा, उसके बाजू आजू बाजू में जो नंबर रहेंगे उसको पहले भेजो, ठीक है। तो 4x को ऐसे ही रखेंगे
ये -1 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना। पहले ये टर्म डिसाइड करें, देखो अगर मैं -1 को भेजूँ तो ये आएगा यहाँ पे। अगर मैं 4 भेजना चाहता तो नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि 4 जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होना चाहिए था ना, तो ऐसे जा ही नहीं सकता। अभी कौन सा फॉर्म था, प्लस माइनस का, तो मैं 4 को नहीं भेज सकता था, मैं 4x को पूरा भेज सकता था। तो 4x तो हमें भेजना नहीं, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू ढूंढना है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आजू बाजू वाले नंबर है, x के आजू बाजू वाले नंबर, पहले उसको भेज देंगे। तो ये -1 इधर क्या हो गया +1। अब मैं 4 को भेज सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये अब है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दिख रहा है। 4x का मतलब क्या होगा, 4 × x है ना। तो 4 अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है दोनों। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला, -1 इधर क्या हो जाएगा +1। उसके बाद क्या होगा, ये 4 आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल गया 1/4। तो ये मिल गए हमारे दोनों रूट्स, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स का नाम बताया था मैंने, एक को अल्फ़ा बोल सकते हैं और एक को बीटा बोल सकते हैं। अच्छा याद रखना, आप लोग इसमें से कोई भी, अगर ये अलग अलग भी आते हैं तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हो। तो मैं इसको भी 1/4 को ये पहले वाले को ले लूँ या दूसरे वाले को ले लूँ। यहाँ तो दोनों सेम ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे अलग अलग भी आए तो भी आप किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हो, ठीक है। तो अब कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैंने अभी भी बताया है महाराष्ट्र बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एग्जैक्ट सेम है। एक और एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप दोनों जो भी दोनों क्लास वाले हैं आप लोग साथ में ही पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, है ना। सबसे पहले मैंने बताया था डिनोमीटर हटाओ, तो डिनोमीटर कैसे हटेगा, हम लोग क्या करेंगे सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए डिग्री 2 चाहिए, 2 है क्या कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था डिनोमीटर हटाओ, तो डिनोमीटर कैसे हटेगा, डिनोमीटर में क्या लिखा है x, तो सबको क्या क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय x और बोथ साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, एक से होगा सबसे होगा दोनों साइड में, तो मल्टीप्लाई करो। पहला क्या हो जाएगा x × 6x, फिर क्या लिखा है माइनस, ये लिखा है ना, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/x से, है ना। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x × 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6। x × x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कौन सा साइन है माइनस, ये x और ये x कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई इसीलिए किए थे हम लोग डिनोमीटर हटाने के लिए। क्या बच गया यहाँ पे 2 = x × 1 क्या हो गया x। तो अभी सॉल्व कर ले, क्या नहीं करेंगे, कब सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। तो सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6x² ऐसे ही लिख दो। ये x, देखो x² के बाजू में क्या होता है x वाला होता है आगे ना, पावर 1 वाला, तो ये है, ये आएगा। ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -2, लिख दो उसको यहीं पे, = क्या हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया 0 बच गया, क्योंकि ये नंबर को हम लोग ने यहाँ भेज दिया। आ गया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बोलो a × c करते, है ना। तो a क्या होगा, जो स्क्वायर वाला है वेरिएबल उसके बाजू का नंबर a होता है, तो a की वैल्यू क्या है 6 × c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या लिखा हुआ है -2। तो आंसर क्या होगा 6 × -2 -12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 12 का साइन वहीं माइनस छोड़ दो, सिर्फ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 कौन से टेबल में जाता है 2 के टेबल में 2 6 जा, अब 6 कौन से टेबल में जाता है 2 के टेबल में 2 3 जा, और 3 कौन से टेबल में जाता है 3 के टेबल में 3 1 जा। हो गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या बोला था मैंने, यहाँ पे क्या करना है 3 टर्म है, लेकिन हमें कितना चाहिए 2 टर्म,
वो दो टर्म को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, हमारा मिडल टर्म। तो मिडल टर्म देखो यहाँ कुछ नहीं है, देखो एक्स है, एक्स के बाजू में देखो एक्स नहीं लिखना, इसके बाजू का नंबर लिखना है। इसके बाजू में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, और उसका साइन क्या है माइनस। वही दो नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए हमें, a इंटू सी का आंसर। तो a इंटू सी का आंसर कितना देखो -12। तो मुझे यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म, मुझे चाहिए सिर्फ 2 टर्म। 2 टर्म को मिला के हमें ये 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, और वो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए -12। तो यहाँ 3 नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक टर्म लेता हूँ और ये 2 टर्म मिला लेता हूँ। तो ये एक टर्म क्या हो गया 2, ये 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 और 2 को प्लस या माइनस करने पे 1 आएगा क्या, देखो 6 में से 2 प्लस करूँगा तो 8 आएगा, 6 में 2 माइनस करूँगा तो 4 आएगा। तो ये तो आने से रहा, ये नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये 2 और 2 मिला देंगे, 3 को अकेले छोड़ देंगे। तो मिलाना मतलब मल्टीप्लाई करना, प्लस नहीं करना। देखो यहाँ पे 2 3 6 लिखा था मैंने, तो मिलाने का मतलब क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आया ना, है ना। तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये क्या बच गया यहाँ पे 3। क्या ये दोनों को प्लस या माइनस करने पे 1 आएगा क्या, देखो 4 और 3 में प्लस या माइनस करेंगे तो 1 आएगा क्या, आएगा। क्या करने पे आएगा माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 3, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 3, ठीक है, 2 टर्म मिल गया। अब ये जो साइन होता है मैंने बोला था ग्रेटर नंबर का, दोनों में बड़ा कौन है 4, 4 को साइन कौन सा देंगे माइनस। तो इसको माइनस दिए, इसको क्या देंगे बोलो, माइनस दूँ क्या, अगर मैं इसको माइनस दूंगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। 7 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसको कौन सा साइन देना पड़ेगा प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 का कितना आएगा 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जो ऊपर साइन दिया वो नीचे है, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का साइन नहीं लिखो तो भी चलेगा। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 3 12 हो गया। तो अब ये -1 है, उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, -4 और +3। क्या लिखने वाला है -4 और +3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये मिडिल टर्म, तो 6x² ऐसा सेम आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, x की जगह पे क्या लिखेंगे -4x और +3x, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको सेम लिख दो, -2 = क्या हो गया 0। देखो इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, और ये जो मिडिल टर्म था वहाँ पे मैंने लिख दिया -4 और +3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 2 का पैर बनाएंगे और हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखो 6 के टेबल में 4 आएगा क्या, बोलो 6 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता है। क्या 4 के टेबल में 6 आता है क्या, 4 के टेबल में 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों कॉमन आएंगे, कोई ऐसा टेबल है क्या जिसमें दोनों कॉमन आएंगे, हाँ। कौन सा टेबल है वो, 2 का। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ पे कितना x है 1x, तो जो छोटा होगा वो कॉमन आएगा, मतलब x कॉमन आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 सा, 2x था 1x निकाला तो क्या बचेगा 1x, कौन सा साइन है ये माइनस। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 सा, x को कॉमन निकाल चुके हैं तो बचा हुआ क्या यहाँ पे, नहीं बचा होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सा साइन है प्लस, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता। क्या 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता। क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। और क्या x कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ कॉमन क्या आएगा 1 आएगा। तो ब्रैकेट में ये 3x लिखेंगे सेम। मैंने बोला साइन चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। और यहाँ पे 2 बचा इक्वल टू क्या हो गया 0। मैंने बताया था हमेशा ये दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या हो गया 3x - 2 दोनों में। यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ क्या बच गया +1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमें बस फैक्टर ढूंढना था क्या, नहीं, हमें क्या ढूंढना था जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। तो क्या लिखेंगे 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। दोनों इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग 0 ले लिए। तो अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये 3 को भेजेंगे या 2 को, बोलो 3 को भेजेंगे या 2 को, 2 को भेजेंगे। पहले x वाले के जो आजू बाजू वाले नंबर है पहले उसको भेज देंगे, ठीक है। तो 3x ऐसे ही रहेगा। ये 2 को भेजेंगे, 2 प्लस है, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
उसके बाद x की वैल्यू चाहिए या 3x की, बोला x की वैल्यू चाहिए या 3x की, x की वैल्यू चाहिए तो 3 नहीं चाहिए तो 3 को यहाँ भेजेंगे और 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, बोलो 3 प्लस होगा माइनस होगा, डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई में 3x का मतलब क्या होगा 3 इंटू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2/3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 मिल गई। अब दूसरा ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले किसको भेजेंगे, +1 को, तो +1 इधर क्या हो जाएगा -1। उसके बाद x की वैल्यू चाहिए हमें, ये 2 नहीं चाहिए तो 2 को यहाँ भेजेंगे, क्या होगा बोलो डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा बोलो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमें मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक को हम लोग अल्फ़ा एक को बीटा बोल सकते हैं। अभी देखो वापस मैं अब लिख के बता दूँ, मैं किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा लिख सकता हूँ, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, अल्फ़ा ले लेता हूँ मैं -1/2, इसको ले लेता हूँ बीटा 2/3, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझा आपको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी किसका है, प्रैक्टिस सेट 2.2 का, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड में भी देखोगे तो रूट वाला ऐसा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, a इंटू सी करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इंटू सी। बोलो a क्या होगा, जो स्क्वायर वाला उसके बाजू का नंबर, तो स्क्वायर वाले के बाजू में क्या लिखा हुआ है देखो √2, इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2, तो लिख लेते हैं। देखो ये 5 है, 5 लिख लेंगे, इंटू √2 इंटू रूट, देखो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 आएगा, कि रूट के अंदर दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 2 से क्या हो जाएगा अभी 10। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 के टेबल में जाएगा 2 5 जा, 5 को मिल जाएगा 5 के टेबल में 5 1 जा। अब मैंने बताया था प्लस माइनस करने में क्या चाहिए, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या है हमारा +7, और वही दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए a इंटू सी का आंसर, तो a इंटू सी का आंसर कितना है +10। देखो कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा प्लस का साइन। ठीक है, तो अच्छा याद रखना, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम लोग माइनस भी लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस में है, प्लस में। ठीक है, तो माइनस का साइन रहे ए बी सी किसी का भी तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, दो टर्म, तो देखो दो ही टर्म है, क्या ये दो टर्म को प्लस या माइनस करने पे 7 आ रहा है, क्या आ ही रहा है, प्लस करने पे देखो 2 + 5 करेंगे तो 7 आ रहा है, तो लिख लो 2 और 5, या लिख लो 2 इंटू 5। ठीक है, तो अभी ये जो साइन होता है वो किसका होता है, ग्रेटर नंबर, तो यहाँ ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर कौन है 5, उसको प्लस देंगे। इसको कौन सा साइन देना है बोलो, माइनस देना कि प्लस देना है, प्लस ही देना है, क्योंकि दोनों को क्या करना है प्लस। यहाँ पे प्लस का साइन तो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, तो 2 5 क्या होगा 10, देखो 5 + 2 7, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये जो मेरा +7 है उसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग +2 और +5, तो लिख लेते हैं ये √2x² ऐसे ही रहेगा। ये जो है हमारा 7x उसको क्या लिखेंगे +2x + 5x और +5√2 = 0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, दो दो का पैर बनाएंगे, और पैर बना के क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों में कॉमन है क्या, देखो √2 के टेबल में 2 आता है क्या, √2 के टेबल में 2 आता है क्या। अच्छा याद रखना, अगर देखो ये सेम ही नंबर है ना, ये 2 को रूट में लिया है ना, तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 × 2, आया ना। अगर √2 × 2 करो, दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आता है, यही होता है ना, आया ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग √2 × √2, यानी 2 कैसे बनेगा, दो रूट में अगर मैं डाल दूँ सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 2 का मतलब क्या होगा, दो √2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है 1 √2, तो ये दो टर्म में से मैं 1 √2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 1 √2 कॉमन निकालेंगे। याद रखना मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम कॉमन निकालना है, तो रूट देख के ऐसा नहीं करना है कि रूट है ये रूट में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, ऐसा नहीं, मैक्सिमम कॉमन निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो √2 कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग। अब देखो दोनों में और क्या कॉमन है, x कॉमन है, निकाल दो,
है ना, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो जो छोटा है वो कॉमन निकाल जाएंगे ब्रैकेट में। देखो यहाँ √2 था, निकाल दिए। यहाँ 2x था, 1x निकाले तो 1x बचा होगा। ये कौन सा साइन है, प्लस। अब यहाँ क्या बचा होगा, कुछ लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब भी हम लोग ने बताया ना, ये 2 का क्या है, हम लोग ने √2 और √2 में कन्वर्ट किया, तो एक √2 को तो हम लोग ने कॉमन निकाल दिया, ये होगा क्या वहाँ पे, नहीं होगा। तो क्या बचा है, सिर्फ ये √2 ही बचा है। तो क्या बचेगा, √2। अब यहाँ x था तो x को कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ x बचा होगा क्या, नहीं बचा होगा। ये कौन सा साइन है, प्लस, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता। अब देखो ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 5 दिख रहा है कॉमन, 5 कॉमन निकाल लो ब्रैकेट में। और कुछ तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x है यहाँ नहीं है, √2 तो अब बचा ही नहीं, यहाँ √2 है नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या निकालेंगे 5। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया, x, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस का साइन है। 5 को कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या बचा होगा, सिर्फ √2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अभी मैंने बताया था हमेशा ये दोनों सेम ही आएंगे। देखो सेम आए क्या, इंक्लूडिंग साइन, ठीक है। कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकालेंगे, x प्लस √2 ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा, देखो x प्लस √2 दोनों में से निकाल दिए। यहाँ क्या बच रहा है, देखो √2x बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, +5 बच रहा है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स, तो निकाल लेते हैं, सबको इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो x को छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड। तो ये प्लस √2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस √2। ये आ गया खत्म हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले किसको भेजेंगे, 5 को भेजेंगे, प्लस का साइन है ना, ये वाले को इधर भेज देंगे, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, वो भी किस में, माइनस में। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, √2x की वैल्यू चाहिए, बोला x की वैल्यू चाहिए, √2x की x की वैल्यू चाहिए, तो √2 नहीं चाहिए, तो इसको इधर भेजेंगे। बोलो इधर आके क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो प्लस होगा कि माइनस होगा, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू, ये हो गया हमारा सम सॉल्व, ठीक है।